हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुपा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज हम ईवीएस के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछले 15 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरा वीकली शेड्यूल है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन और वैसे 16th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत और कौन सा संकेत को, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या फिर प्रयोग करना। तो वैसे तो लगभग सारे ही ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल कोई दिया नहीं गया है, तो जितने ज्यादा ऑप्शंस जिस ऑप्शन में दिए होंगे हम उसको हिट करेंगे। तो ए, बी और सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच टेक्निक इज यूज्ड इन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन को मापा जाता है। तो रेटिंग स्केल के लिए रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है। कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है रेटिंग स्केल में? ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट है झूम फार्मिंग। अगर आप झूम खेती, झूम फार्मिंग अगर आपने 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी वाले सेशन कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप उन सेशंस को कंप्लीट कर लो। उससे क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे झूम फार्मिंग है तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपको कैसे पता चलेगा? जब आप थ्योरी वाले सेशन कंप्लीट कर लोगे। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जैसे इसमें दिया है कि एक फसल प्राप्त करने या फिर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इस तरह इस जगह को बांस या फिर जो खरपतवार होते हैं तो जो उग आते हैं उनको हम उखाड़ कर जला देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम उनको उखाड़ कर जलाते नहीं है, मतलब उखाड़ कर ये वाला जो पॉइंट है वो गलत हो गया है। उनको एज इट इज ही हल्का हल्का सा उसमें निकाल के और वहीं के वहीं जला दिया जाता है। फिर है खरपतवार जो है आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह काम आती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे जो पुल्ड आउट वाला है ना बी ऑप्शन में, वो चीज गलत कर दी उस ऑप्शन में। फिर है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज डीपली प्लव्ड। तो डीप नहीं, बिल्कुल हल्का सा ऊपर ऊपर का किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स गलत हो गए, बी और डी गलत हो गया। ए और सी ठीक है। तो ए और सी अब किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ओनली ए है। तो हम ओनली ए की तरफ जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शंस को हमें हिट करना होता है। नेक्स्ट है कि जो हिली एरियाज हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसमें प्रेक्षण करने पर ये पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। ये घर जो है वो 2 मंजिल के हैं और नीचे की मंजिल जो है वो जानवरों को रहने के लिए होती है और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखा जाता है और स्वयं पहली मंजिल में रहते हैं। सभी घरों की छतें जो है वो समतल है और इन्हीं पेड़ों के मोटे तनों से बनाई जाती है। तो अब हमको उस जगह का नाम बताना है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अगर इसकी जगह बैम्बू आ जाते हैं कि बैम्बू पिलर बनाए जाते हैं तो वो कहाँ का है? वो आसाम का है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हिट करना आना चाहिए। तो आप एक बार वो जरूर देख लेना, उससे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आप लोगों की 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इट इज बिलीव दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं तो वो काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट कलर देख पाते हैं। अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स। भाई फ्रेंड्स माना जाता है किसानों का केचुओं को। अब क्यों माना जाता है? तो अर्थवर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर्स द सॉइल। बिल्कुल ये बात तो ठीक है। फिर बात आती है कि अर्थवर्म ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर है अर्थवर्म्स सॉफ्टन ऑफन सॉइल, मतलब सॉफ्ट कर देते हैं सॉइल को बाय डिगिंग अंडरनीथ। हाँ ठीक है भाई, उसमें जमीन में छेद कर देते हैं, पोली बना देते हैं। फिर है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर छेद बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। तो बी किस किस में है?
तो इसमें और इसमें है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कौन सा बचा, ए, सी और डी, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले जो कांसे, अब कांसे के बारे में हमें बात बतानी है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा है कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रेफर्ड फाउंड ऑफ द पीपल। तो ये कहाँ के, केरला के हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स, बताना है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जयंती। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, अब हमको बताना है, स्टेट्स हैज अ कॉस्ट ऑन अरेबियन सी। तो मैप देखकर आप बहुत अच्छे से बता लोगे कि केरल, कर्नाटका एंड गुजरात। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप, अगर हम झारखंड को देखते हैं तो अब हमें ये बताना है, तो ये उड़ीसा के उत्तर में आता है। ठीक है, तो ये मैप के अकॉर्डिंग आप हिट कर लीजिएगा, और मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा ही पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, नॉट ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो भाई कोयला प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मोम, ग्रीस, डीजल ये तो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये वाला भी आता है आपका, ट्रेन इतना ट्रेवल कर रही है, ये टाइमिंग दिए, केवल आपको ये फॉर्मूला पता हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो आप बहुत अच्छे से हिट कर लेंगे। यहाँ पर ये दूरी दी रहती है, और ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसे निकालना पड़ता है हमको कि 30 जून से शुरू कर रही है 9:45 से, और फिर पहुंच कब रही है, तो ये 7:15 पर। तो हमको ऐसे टाइम निकालना रहता है, तो हम वहां पर जो टाइम निकलेगा वो औसत समय में लिख देंगे, और ये पूरी टोटल दूरी दी ही रहती है, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि उस जंगल के लोग जो कि आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष यूनिट और इकाई जिसे टिन कहते हैं। तो भाई ये क्या है, जहां पर ऐसी भूमि, वह भूमि जहां पर कोई किसान एक टिन बीज, क्योंकि देखो टिन बताया ही है, एक टिन बीज बोता है, वो किस प्रकार से कहलाती है, यूनिट या इकाई, जिसे टिन के नाम से दिया गया है, तो एक टिन बीज बोता हो। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन, ये डायरेक्शन वाला सीटेट में बहुत पूछा जाता है, तो डायरेक्शन के लिए ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसके बीच का दक्षिण पूर्व हो गया। ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, इसके बीच का दक्षिण पश्चिम हो गया। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम हो गया। ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके बीच का उत्तर पूर्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गया है कि आप एक्स पर स्थित हैं। ठीक है भाई, आप एक्स पर स्थित हैं। अब क्या है, आपका जो विद्यालय वो वाई है। ठीक है, कहीं वाई होगा। आपके घर से जो विद्यालय तक जाने के लिए एक सीधी सड़क नहीं है, आप पहले ए पर जाएंगे जो कि ठीक उत्तर में, उत्तर कौन से, ऊपर डायरेक्शन में है, 30 मीटर चले गए। वहां से आप बी पर गए 40 मीटर, जो कि आपको पश्चिम में जाना है, पश्चिम की तरफ, ये देखिए पश्चिम में, पश्चिम की तरफ मुड़ गए। फिर वहां से आपको ये बताना है कि बी के ठीक उत्तर में, अब उत्तर ऊपर की तरफ होता है, तो आप 30 मीटर ऊपर चले गए। फिर यहां से जब आप सी पर आ जाते हैं, तो बी के ठीक उत्तर में सी है। अब सी पर पहुंच गए, बाय के लिए आपको क्या करना है, सी के पश्चिम में 40 मीटर जाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया गया है। अब उन्होंने क्या पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष, घर के सापेक्ष नहीं पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष बताना है। तो विद्यालय के सापेक्ष घर का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण पूर्व। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लेता तो हमारा कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व। लेकिन अगर हमसे पूछता घर के सापेक्ष आपको विद्यालय बताना है, तो क्या हो जाता, उत्तर पश्चिम। तो देखिए ये भी ऑप्शन में दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, घर के सापेक्ष ऐसे बता देंगे, है ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या पूछा, विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय को मेन रख के अब हमें घर की डायरेक्शन बतानी है। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो कि सी टेट, एमपी टेट एज वेल एज यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपी टेट 10वें दिन तो आपका एग्जाम है ही सही, तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को शेयर कीजिए। और सीटेट में भी देखिए, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल ये रिट्रो से क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। तो जब ये प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप लोगों से बहुत इजी रूप में बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।